वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ऑल टाइम फेवरेट मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट बनाते हैं, बाकलावा, चूल्हे पर भी और ओवन में भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक पॉट है, मीडियम पे हमने हीट रखी हुई है। उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप शक्कर। ये 1 कप थी और ये आधा कप। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। चले इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। बस थोड़ी सी नज़र रखेंगे कि शुगर मेल्ट हो जाए जब तक। बाकी थोड़ा सा इसको हमें चाशनी को थिक करना है, हल्का सा। चले और यहाँ हमारे पास एक पॉट है, छोटा सा मुन्ना सा। इसमें हम अपना बटर मेल्ट करेंगे। तो इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ देखें हमारे पास है बटर। तो ये आधा कप बटर जो है वो हम डाल देंगे अपने छोटे से मुन्ने से पॉट में, इसको मेल्ट करने के लिए। और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप। चलो तो बस इसे हमें बेसिकली मेल्ट ही करना है। और इसमें मैक्सिमम घी भी जा सकता है, मतलब बटर भी जा सकता है, ऑयल भी जा सकता है, और मिनिमम भी। और हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम जाए। फिलो शीट से हम बाकलावा बनाएंगे तो आपको बताते हैं कि ये देखें हमने ये पैकेट यूज़ किया है। और अगर कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल ना हो तब हम ज़रूर बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम बाकलावा की शीट भी बनाएंगे। बड़ी इजी सी है और मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो अगर जिनको अवेलेबल है और वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो करें, और जिन कंट्रीज़ में ना हो तो हम ज़रूर बनाएंगे। चले हम अपने बटर को थोड़ा सा हिला लेते हैं। चले ये मेल्ट हो गया है। अच्छा, अगर आप बटर ना चाहें तो इस जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म कर ले और उसके बाद उसको यूज़ किया जा सकता है। तो वो जो मैंने बॉक्स बताया था ना, उसमें 2 रोल निकलते हैं। तो एक में 20 शीट्स है और एक में 20 शीट्स है। तो कभी कभी 20 शीट से भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा थिन होगा लेकिन बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। हम चूँकि 3 लेयर वाला बना रहे हैं तो हम 40 शीट यूज़ कर रहे हैं। तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें शीट को खोलते हैं। ये देखिए इस तरह से होती है। तो अब क्या है, सबसे पहली चीज़ हमें अपने बर्तन को मद्देनज़र रखना है कि कौन सा बर्तन एक तो पतीले में जाता है, नंबर 2 हमें किस बर्तन में बनाना है, ताकि उस हिसाब से हम शीट काटेंगे। तो अब ये जैसे कि मैं ये बना रही हूँ तो वो बर्तन ऊपर रख लेंगे ताकि मेजर हो सके, और एक हमें इसमें बनाना है। तो ये देखें ये भी साइज़ हमें देख लेनी है। तो बेसिकली जिस बर्तन में बनाना है वो साइज़ का हमें काट लेना है। तो ये वाला पहले काट लेते हैं। चलें तो 20 शीट तो कट गई, ठीक है। अब ये वाली कटेगी तो इसकी भी हमें सही साइज़ लेनी है। तो ये एक्स्ट्रा हमारा इतना बच रहा है, लेकिन चूँकि पतीले में जो बर्तन जाए वो उसी से बनाना ज़रूरी है ना। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आपका बड़ा बर्तन चला जाएगा। तो ये पट्टी काम आएगी, फेंकने की नहीं है। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छा देखिए चाशनी की तरफ आते हैं। ये देखें जिस तरह से टपक रहा है ना, तो ये एंड में स्लो हो रहा है, लेकिन लेस नहीं बनना चाहिए। तो बस ये चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। लास्ट वाली बूंद जो है वो स्लो जानी चाहिए, लेकिन उससे एक तार नहीं निकलना चाहिए। और इसको हम निकाल लेते हैं अपने इस बर्तन में। चल ये अच्छे से निकल गई, बटर मेल्ट हो गया, शीट कट गई। अब बस झटपट हमारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। चले तो बस दूसरे पैकेट को भी इसी तरह काट लेते हैं। चले ये सूख ना जाए इसलिए हम इसको जिपलॉक बैग में डाल देते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। फ्यूचर में वो भी बनाएंगे। तो चले अब
स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे अवन वाला। बटर को करीब कर लेते हैं थोड़ा, और जिस भी बर्तन में बनाना है तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। कहते हैं ना कि बिल्डिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है, अगर वो फ्लैट्स ज़्यादा हैं, अपार्टमेंट ज़्यादा हैं, तो बुनियाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डालनी होगी क्योंकि इतनी लंबी जा रही है। तो उसी हिसाब से हमें बुनियाद जो है स्ट्रॉन्ग डालनी है, क्योंकि हमारी 3 लेयर्स है। अगर आपकी क्या कहते हैं 1 लेयर है, और अगर आप 20 शीट का बना रहे हैं, तब आप नीचे 8 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त 16 डालूंगी ताकि मेरा बेस जो है थोड़ा मोटा हो। तो ये 1 2 ले लेते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, और इस पे 2 पे बटर लगाएंगे। अच्छा, बटर भी कम भी लगाया जा सकता है, ज़्यादा भी लगाया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है। चलें, फिर 2 लगाएंगे। फिर बटर लगाएंगे। चलो, फिर 2। आप भी मेरे साथ काउंट कीजिएगा, मैं भूल जाऊं तो बता दीजिएगा कि मैं भूल तो नहीं गई हूँ। वैसे अगर भूल जाएंगे तो कोई इतना इशू भी नहीं होगा, लेकिन ये कि याद रहेगा तो क्या सिस्टमेटिक जाएगा ना मामला। तो 8 हो गई हमारी, और अब 8 और इसी तरह चली जाएगी। अच्छा, देखिए ये 16 शीट्स हो गई है। देखिए यहाँ हमारे पास कुछ नट्स है, जिसमें है काजू, जिसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा अखरोट है, ये ना आधा कप है, और थोड़ा पिस्ताशियो है। तो आप चाहें तो एक का भी बना सकते हैं, और चाहे तो सभी का बना लें, आपको जिसका भी दिल हो। तो चलें, आप इसमें हम ये डाल देते हैं। चूँकि हम चूल्हे वाले के लिए भी थोड़ा बचा के रखेंगे, तो 1 लेयर के लिए ये हम डालेंगे, भर देंगे। चलें, अब इसके ऊपर कुछ बूंदे टपकाएंगे ताकि हमारी नेक्स्ट शीट जो है वो सही तरह से रह सके। और अब हम डालेंगे 8 शीट, 2-2 लगाएंगे और बटर करते जाएंगे। और ये हमारी 8वीं है। तो चलिए, अब हम एक और लेयर लगाएंगे, जो कि हम डाल रहे हैं अखरोट। वो ही थोड़ा सा बचा लेंगे हमारी चूल्हे वाली ट्रे के लिए। चलिए, थोड़ा सा बटर टपका देंगे। इसमें इतना जा सकता है बटर, लेकिन मैं ख्याल रख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना डालूँ, क्योंकि खाना तो हमें ही है फिर। लेकिन अगर आपका दिल चाहता है तो आप डालें, इसमें डबल भी जा सकता है आराम से। तो ये हो गया। चलिए, अब इसमें हम पिस्ता डालेंगे। खाली पिस्ते की बनाए ना तब भी बड़े मज़े की लगती है। चलें, अब ये टपकाएंगे। अब वैसा ही कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ ये कि अब ये फाइनल लेयर है तो इसमें नट्स नहीं है, बस ये कहते हैं ना वो ढक्कन ढकना है अब हमें डिश पे। सारी डिश तो बन गई है, तो ये ढक्कन है देखा जाए तो। चलें, देखिए ये हमारी 40 शीट्स जो है वो चली गई। अब इसके हम पीसेस करेंगे अपनी मनपसंद। अगर आप चाहें तो स्क्वायर कर लें, रेक्टेंगल कर लें, ट्रायंगल कर लें, जैसे आपको दिल चाहे। तो चलें, मैं भी करती हूँ। नीचे तक कट लगाएंगे।
ये हो गया और अब इस पे हम बटर लगाएंगे। बेसिकली ये जो लाइंस है ना, इसमें जाना ज़रूरी है, काफ़ी सारा डालेंगे। अब ऊपर भी लगा लेंगे, लेकिन लाइनों पे जाना ज़रूरी है। इससे क्या है, कलर भी अच्छा आएगा और नीचे तक बटर जाएगा तो नीचे भी बड़ा अच्छा सा पकेगा। तो देखें, ये हमारा अच्छा सा बटर हो गया और अब हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है 350 डिग्री, यानी 175 सेल्सियस। तो चले इसको रखते हैं ओवन में, फिर चूल्हे वाला बनाएंगे। तो बस चले, इसे हमें बेक करना है 25 to 35 मिनट तक, या गोल्डन ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए जब तक, डिपेंड सबके ओवन पे। तो चले अब झटपट हम चूल्हे वाला शुरू करते हैं। सेम चीज़ करेंगे, वही ग्रीस करेंगे और शीट रखना शुरू कर देंगे। हमारा पतीला पीछे प्री हीट हो रहा है, आगे इसलिए नहीं होता कि वो जब गर्म हो रहा होता है ना, तो मेरे मुंह पे बड़ा गरम गरम फीलिंग आती है तो मैं पीछे प्री हीट कर लेती हूँ। तो चलिए, ये 2 शीट डाल दी हमने। तो बस वही प्रोसेस करेंगे, 16 शीट डालेंगे और उसके बाद हर 8-8 पे टॉपिंग डाल देंगे। और अगर आपको एक ही करना है तब आप 8 नीचे रख सकते हैं और फिर क्या कहते हैं 8 रख लें और इस तरह से आपकी 20 शीट कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। और अब इसको भी, अब जाहिर है इतना छोटा सा तो है, इसमें अपनी मनपसंद के शेप जो बनाना चाहें, जो बना सकते हो वो बना लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ यूँ कट दे देती हूँ तो लंबाई वाले बनेंगे, वो भी अच्छे लगते हैं, हर शेप में ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो चल काटते हैं, बस मेक श्योर करें कि नीचे तक जा रहा हो, छुरी हमारी नीचे तक जा रही हो। चले अब इस पर हम डाल देते हैं, पहले तो जो हमने लाइनें की है उस पर हमारा लेफ़्ट ओवर बटर, और अब सारा डाल देते हैं। चले अब पतीले को लाते हैं आगे। तो चलें इसको ऑन कर देते हैं। अब ये देखें, पीछे गर्म हो रहा था तो मुझे हीट नहीं आ रही थी। अब एज़ यूजुअल इसमें हमारे अंदर जो है वो जो ओल्ड नमक पड़ा हुआ था वो है। और अगर आपके पास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई बर्बाद सा पतीला ले लें, क्योंकि इसे तो बर्बाद होना ही है पक 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 के। और फिर उसमें 2 कप आप नमक डाल दें, और कोई सा भी जाली स्टैंड, मैं बताती हूँ किस किस्म का। और अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई स्टील की प्लेट वगैरह रख लें। तो ये देखें, ये बर्बाद नमक, बर्बाद पतीला और बर्बाद इसमें जाली स्टैंड है। तो अब इन बर्बाद चीज़ों में मैं ये आबाद करने के लिए रख रही हूँ मेरा बाकलावा, और उसको कवर कर देती हूँ। तो अराउंड 45 मिनट्स में देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो चले फिर मिलते हैं अवन वाले के बनने पे। देखिए 5 मिनट हमने मीडियम हाई पे रखा और अब हम इसको मीडियम लो कर देते हैं और फिर चेक करेंगे कि कलर कैसा आया है 35 मिनट्स के बाद। देखिए 30 मिनट्स हो गई है और खुशबुएं बड़ी आ रही है। चेक करते हैं अवन वाले को। चले अब इसके ऊपर हम सिरप डालेंगे जो कि हमने बना के रखा है। थोड़ा सा बचा लेंगे, सारा नहीं डालेंगे, उसके लिए भी रखेंगे। और अब मज़े की बात ये कि ये सारी चीज़ें तो झटपट हो गई, हमें अब रेस्टिंग टाइम देना होगा ठंडा होने का। तो ये डालते हैं और फिर उसको रेस्ट देंगे। चले ये अच्छा सा हमारा चला गया और इसके ऊपर अब हम गार्निश करेंगे पिस्ते से।
चले, ये हमारा लास्ट भी चला गया। तो बेसिकली 2 पार्ट हमने इसमें डाल दी चाशनी और 1 पार्ट जो है उसके लिए रखी हुई है। तो चले मिलते हैं फिर, देखें कैसा लग रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो शुरू हुआ है, तो चले फिर मिलते हैं। देखें हमारे पतीले वाले में तो अभी 10 मिनट बाकी है, तो चले इसको अब हम डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा मेक श्योर कर लेंगे पीसेस को दोबारा। चले ये देखें, है ना ब्यूटीफुल। देखिए अराउंड 1 घंटा हो गया है और अब हम देखते हैं कि लग कैसा रहा है। हाँ ये देखें ऊपर से भी ब्राउन हो गया है। और अब आपके चूल्हे पे डिपेंड है, चाहे तो आप इससे थोड़ी देर रख लें ज़्यादा, चाहे तो थोड़ा कम रख लें। चले अब चूल्हे को करते हैं बंद और निकालते हैं। चले अब इस पर डालते हैं सिरप। देखिए कितना प्यासा था, उसको लग रहा था दूसरे को तो चाशनी पिला दी, मुझे कब पिलाएंगे। अरे भाई ये जब होंगे तो पिलाएंगे ना। देखिए थोड़ी सी लाइनों को कट करते हैं। चले अब इसको थोड़ा सा हम पिस्से से गार्निश कर देते हैं और वेट करते हैं थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ये सिरप भी पी लेगा। चलिए ये तो हो गया और अब इसके ठंडा होने पे मिलते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, चूल्हे वाले का और अवन का। देखने में भी, खाने में भी कैसा लगता है, टेक्सचर में भी। तो चले मिलते हैं इसके ठंडा होने पे। गुस्से में है ना, अभी गर्म है। तो देखिए ये सेट हो गया है हमारा, ये भी ठंडा हो गया है। तो अब इसको निकालते हैं, थोड़ा सा कट कर लेते हैं। चले ये देखे तो देखिए नीचे पैन भी बिल्कुल क्लीन है, मतलब चूल्हे वाला भी सही है बिल्कुल। और अब ये हम चेक करते हैं, ये जो हमने बनाया था, तो ये अवन वाला ऐसा लुक है नीचे से और ये इस तरह से लग रहा है और लेयर्स भी परफेक्ट है। और अब चूल्हे वाला देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है नीचे से। वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखा कैसा ख़तरनाक बन गया और दोनों जगह बन गया। अवन का भी, अवन ज़रा जल्दी बेक हुआ और चूल्हे पे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देखा आपने खूबसूरत और वैसे ही बना है, ना नीचे जला है ना चिपका है, कलर भी माशाल्लाह से अच्छा है। तो चले अब ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लग कैसा रहा है। इससे ताज़ा बाकलावा खाया ही नहीं कभी भी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, पुराने होते हैं, 2-4 रोज़ 8-10 रोज़ इस तरह के फ्रिज में रखे हुए होते हैं। इतना ख़तरनाक है वो, कहते हैं ना मुंह की तस्कीन के लिए इसमें सारे फ्लेवर्स हैं। स्टिकी है, क्रिस्पी है, थोड़ा सा जूसी है और थोड़ा gooey है, ऑसम है। और अब मैं ये ट्राई करती हूँ। फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है चूल्हे में और अवन में, एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है। और ये थोड़ा सा जूसियर ज़्यादा है, वो क्रिस्पियर थोड़ा सा सिर्फ ज़्यादा है, क्योंकि बड़े पीसेस हैं तो वो थोड़े थोड़े क्रिस्पी ज़्यादा हैं।
लेकिन ख़तरनाक है दोनों ही बहुत ही। आप लोग के लिए बाकी ख़तरनाक है, ये जिसने भी इन्वेंट किया है ख़तरनाक है। और फिर नट्स भी तीनों तरह के फ्लेवर आ रहे हैं ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप लोग 20 शीट्स का बनाते हैं तब क्या है, चूल्हे पे टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। मेक श्योर कर लीजिएगा ऊपर से ब्राउन अच्छा सा हो जाए, जब निकाल लें एक लेयर भी दी जा सकती है। और ये काफ़ी कम हमने इसमें बटर का या ऑयल का इस्तेमाल किया है, वरना इस कदर क्वांटिटी में होता है कि ऑलमोस्ट जो मैंने बनाया ना उससे डबल से भी ज़्यादा लोग डालते हैं जो ओरिजिनल जो होता है ना। तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी है जो हमने बनाया खुद ने। तो चले आप लोग जाएं बनाएं। और अगर आपको फिलो डो की रेसिपी चाहिए, अगर आप लोग की कंट्रीज़ में नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दें, लिखें, मैं ज़रूर दूंगी। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।